ज्ञान सुधा के आज के इस प्रोग्राम में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने अपने युवा साथियों के लिए कॉलेज शिक्षा विभाग ने आरंभ किया है, उसकी इस कड़ी में आज हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें इस विषय पर बात कर रहे हैं श्री संदेश नायक, आईएएस, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान से। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे युवा इस कार्यक्रम को युवाओं को मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद विनोद जी। नमस्कार सभी साथियों। ज्ञान सुधा ये चैनल है स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन और यूथ मोटिवेशन के लिए हमने कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट से शुरुआत की थी। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को तैयारी करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो पहले अपना जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट्स है, उसको ये तय करनी होगी कि वो क्या करना चाहता है, कौन से एग्ज़ाम्स लिखना चाहता है, अपना जो करियर है, जो फ्यूचर करियर है, वो कौन सा चुनना चाहता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या पब्लिक सेक्टर यूनिट हो या हमारा हायर एजुकेशन का जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, वैरायटीज़ बहुत है। अगर आप कोई भी प्रिपरेशंस करते हैं, उस प्रिपरेशन में अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आपका प्रिपरेशन भी सही से नहीं। जैसे कि यूपीएससी का प्रिपरेशन, यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसका प्रिपरेशन अलग तरीके से होता है। अगर वो एलडीसी या यूडीसी का जो एग्ज़ाम्स है उनका वो भी कॉम्पिटिटिव है, वो भी डिफरेंट तरीके से हो सकता है। पीएसयू का, जैसे पीएसयू में सेबी है, ओएनजीसी है या आरबीआई का एग्ज़ाम्स है, उनमें भी सिर्फ डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है। उसी प्रकार अगर आप कॉलेज लेक्चरशिप का एग्ज़ाम्स करना चाहते हैं, उसमें डिफरेंट तरीके से पहले चूज़ करें कि आप क्या करना चाहते हैं। वंस हमने डिसाइड कर दिया उस एग्ज़ाम में क्या डिज़ायर है, हर एग्ज़ाम का जो बोर्ड है, एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट कराती है, वो अपना सिलेबस को या अपना किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उसके बारे में एक डिटेलिंग करती है। तो ये पहले बार होते नहीं है कि मल्टीपल बार एवरी ईयर होते हैं, एक रिकरिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रिकरिंग होते हैं। तो पहले ही आपको पता होगा कि पहले कैसे एग्ज़ामिनेशन सिलेबस होते हैं, कैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाता है, कहाँ होते हैं, ये भी आपको पता हो। तो ये पहले आप पता करें। हो सकता है केमिस्ट्री का बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो या जियोग्राफी का स्टूडेंट हो, वो अपना करियर डिफरेंट चूज़ करना चाहे। आर्ट्स का स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से अपना करियर को चूज़ करना चाहे। हो सकता है कि संस्कृत का स्टूडेंट है, वो लेक्चरशिप में ही ध्यान रखना चाहे। तो इसलिए वो पहले चूज़ करे कि क्या करना चाहिए। वंस अगर आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद अपने प्रिपरेशंस को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के बाद जो है उसमें पहले तो होता है अपना कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। कोर सब्जेक्ट मतलब अपना फंडामेंटल्स, जो जिस सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए। हो सकता है वो हिस्ट्री हो या वो जो सिलेबस है उसमें केमिस्ट्री हो, उसका एक स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सेबी के एग्ज़ाम्स लिखना चाहते हैं तो सेबी के स्पेसिफिक में आपको प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे। अगर आरबीआई के एग्ज़ाम्स को लिखना चाहेंगे तो आरबीआई के स्पेसिफिक में आपको एग्ज़ाम्स लिखना पड़ेगा। ओएनजीसी का एग्ज़ाम्स लिखते हैं तो उसका स्पेसिफिक स्किल सेट को आपको तैयारी करनी है। ये तो हो गया स्पेसिफिक स्किल्स। उसके बाद हो सकता है एक जनरल में होता है जो अपना एक तो होता है जनरल अवेयरनेस, जो करंट अफेयर्स भी कहलाता है, और उसमें हो सकता है एक बेसिक्स में हो सकता है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, साइंस, जनरल साइंसेस, और उसके साथ साथ जो आपका बेसिक्स जो माना जाता है वो 8, 9, 10 और 11, 12 से ऊपर नहीं होता। तो उसको एक बार, क्योंकि जब आप डिग्री करते हैं, जो पीजी करते हैं, आप अपने बेसिक्स को भूल जाते हैं। तो पहले आप एनसीईआरटी का बुक है या आप 8, 9, 10 का बुक है, फिर से खोलिए उसको। प्रिपरेशंस में आप वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़िए। उसमें हर चीज़ आपको फंडामेंटल्स जब पहचान होगी उसको आप अपना नोट सिस्टम में लेके उसको पढ़ाई करना शुरुआत करिए। उसके बाद जो एक रेगुलर मोड पे आना चाहिए, वो रेगुलर मोड पे आना चाहिए अपना एक न्यूज़पेपर को पढ़ना। न्यूज़पेपर से आपका जनरल अवेयरनेस बढ़ती है, और जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जिसको आपको फिर उसको रेफ़र करना पड़ता है अपने फंडामेंटल्स।
न्यूज़पेपर में भी आपको चूज़ करना पड़ेगा। एक तो स्टेट लेवल का जो राजस्थान पत्रिका हो सकता है, दैनिक भास्कर हो सकती है, उस तरीके से न्यूज़पेपर, और एक हो सकती है एक नेशनल लेवल की न्यूज़पेपर, एक टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकती है, हिंदू हो सकती है, इंडियन एक्सप्रेस हो सकती है। जब आप 2 या 3 न्यूज़पेपर को एक पढ़ते हैं, देखिए इसमें अंतर है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से प्रिपेयर करते हैं तो न्यूज़पेपर को आप अपने एन्जॉयमेंट के लिए नहीं पढ़ते हो या एक गॉसिप के लिए नहीं पढ़ते हो, आप एक अवेयरनेस, एक स्टूडेंट के तरीके से पढ़ते हो, तो आप उसको भी एक लाइन बाय लाइन रूप में पढ़ेंगे और उसमें कोई भी इश्यूज आएंगे उसको आप अपना रेफरेंस करेंगे, आप अपने पीछे जाएंगे, अपना बुक्स को देखेंगे। उस तरीके से प्रिपरेशंस न्यूज़पेपर में होगा। न्यूज़पेपर में भी नोट टेकिंग होगी, अपना नोट्स होंगे, उसमें आप हाईलाइट करेंगे और उसको जॉट डाउन करेंगे। उसके साथ साथ एक होगा आपका एक कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स, जो मंथली मैगजीन्स की श्रेणी में आते हैं, तो उसको भी आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी या कोई लाइब्रेरी में आपको लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि एक महीने में जो न्यूज़पेपर में पढ़ा वही इश्यूज वहाँ पे आएंगे। हो सकता है कुछ आपने स्किप कर दिया, वो भी उसमें आ जाएंगे, तो उसको जब आप पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज एनहांसमेंट होगा। और एक होता है कि एक जनरल एक मैगजीन्स आते हैं कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स के अलावा, उस मैगजीन्स में हो सकता है कि द वीक हो या फोर्टनाइटली मैगजीन्स कोई भी हो सकते हैं, उसको आप एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ते हैं। देन आपकी जो प्रिपरेशंस हैं, उस प्रिपरेशन में इम्पोर्टेंट वो होते हैं कि जो ईयर बुक्स आते हैं। ईयर बुक में बहुत अच्छे फेमस हैं कि मनोरमा ईयर बुक है या इंडिया ईयर बुक है, या हो सकता है कोई अन्य अभी अच्छे ईयर बुक्स हैं जो सभी चीज़ों को वहाँ पे उसने गैदर किया है। तो आपका प्रिपरेशन में आपको ये इन सभी चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और जनरल साइंसेस के जो नामी किताबें जो भी अवेलेबल होंगे, जो भी आजकल के रेफ़र करते हैं, उसको आपको रेफ़र करके एक बार तो आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ें हमारे युवाओं को बताई हैं, हमारे साथियों को बताई हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपने पहली बात जो की है कि पहले अपनी अपनी क्षमताओं को पहचानें, वो क्या करना चाहते हैं, किस जॉब में जाना चाहते हैं, पहले उनको अपनी क्षमताओं के अनुरूप उसको देखना होगा। दूसरी बात, आपने जो बहुत अच्छी बात कही है कि वो अपनी क्षमताओं के अनुरूप तैयारी का, प्रतियोगी परीक्षाओं का चयन करें। उसके बाद फिर आपने मटेरियल्स की बात की है। सर, यहाँ एक छोटी बात आती है, कई बार क्या लगता है हमारे युवा साथियों को पढ़ने के अलावा जैसे आपने न्यूज़पेपर्स की बात की, तो क्या उन्हें न्यूज़पेपर से पढ़ के अपने नोट्स भी बनाने चाहिए उनको न्यूज़पेपर्स हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा कि न्यूज़पेपर को आप जनरल रीडिंग नहीं करेंगे, आप उसको स्टडी करेंगे। इट विल बी लाइक ए स्टडी, प्रॉपर स्टडी। उसमें हर चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट उसको देखा जाएगा। न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें कवर होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की, नई चीज़ों को बताया जाता है। उसको हो सकता है आपको पता ही नहीं हो, उसको फिर से आपको अपने रेफरेंस बुक्स में, अपना बेसिक्स में, फंडामेंटल्स में जाना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर ही नहीं, आपको एक न्यूज़ चैनल को भी देखना पड़ेगा। हो सकता है सबसे बेस्ट है ऑल इंडिया रेडियो का एक वेबसाइट आती है, ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ भी आती है। तो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में दोपहर की न्यूज़ आती है और शाम की न्यूज़ आती है। उसको तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो करता है उसको उस पर डिपेंड होना चाहिए। और उसका एक ऐप भी आता है newsonair.com, उसको अगर आप फॉलो करते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको पूरे इंडिया में और विश्व में होने वाली चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलते हैं। तो उसको आपको एक अपना नोटबुक होना चाहिए, उस नोटबुक में आपको रेफ़र करना चाहिए, लिखना चाहिए, और जो चीज़ें आपको ध्यान में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर रखना चाहिए। जिस चीज़ को आपने रिवीजन नहीं किया, जिस चीज़ को आपने नोट डाउन की नहीं किया और बार बार उसको आपने याद नहीं दिलाया, और एग्ज़ाम के टाइम अगर आपको याद ही नहीं आया तो वो नहीं पढ़ने के बराबर है। तो इसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत बड़ा एक सीक्रेट भी यही है कि रिपीट एंड रिवाइज। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। और जहाँ तक न्यूज़पेपर्स का सवाल है, इसमें 2 तरह की तैयारी होती है। एक करंट अफेयर्स की, जो उस समय ताज़ा घटनाएं होती हैं, और एक जीके भी उसके साथ चल रहा होता है। बहुत सारी जीके से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो समाचार पत्रों में मिल जाती हैं। जीके में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारी चीज़ें सर आ जाती हैं। सर, न्यूज़पेपर्स और किताबों के अलावा और जो बहुत सारी गाइडेंस अदर मिल रही होती है, उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन का भी कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कोई योगदान होता है क्या? क्योंकि ग्रुप डिस्कशन भी कई बार लोग करते हैं और उसका
फ़ायदा आप बता सकते हैं बेहतर? हाँ ज़रूर, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ कि अगर आप अकेले प्रिपरेशंस करते हैं तो हो सकता है कि आपका प्रिपरेशन एक तरफा हो। जब आप एक ग्रुप में भी प्रिपेयर करते हो तो आपका नॉलेज का एनहांसमेंट होता है और आपको उस विषय का बारे में आपका जो ज्ञान है उसका एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होता है। और कभी भी आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कहीं हो सकते हैं ग्रुप डिस्कशन भी एक पार्ट बन जाए, तब आपको बोलने की क्षमता भी डेवलप होती है। तो इसीलिए जब भी आप प्रिपरेशंस करते हैं तो अपना एक कॉलेज लेवल पे या आपकी स्कूल लेवल पे या अपना फ्रेंड सर्कल में एक ग्रुप बनाना ज़रूरी है। कोई भी प्रिपरेशन अकेले में करता है तो उसका हो सकता है उसका मोटिवेशन भी कम हो जाए, हो सकता है उसको नया कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसको उसका डेट्स आ गए, उसका कुछ इश्यूज आ गए हैं, उसके बारे में उसका ध्यान भटक भी सकता है। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन इज़ एन पार्ट। वो हमेशा अपना एक लेक्चरर है अपने गुरु के साथ भी अपना प्रिपरेशन कर सकता है। वो हो सकता है अपना कॉलेज का लेक्चरर ही हो या अपना ज्ञानसुधा में कोई भी ऐसा आपको लेक्चरर्स मिले। ये वीडियोस भी ऐसे हैं, आपको हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, एक नॉलेज आपको शेयर करते रहते हैं। तो आप ज़रूर इसको देखते रहेंगे, इसको डिस्कशन सुनते रहेंगे तो आपका जो स्किल सेट है वो इम्प्रूव होता रहेगा। सर, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक लास्ट सवाल हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपसे करना चाहेंगे, और वो ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसको टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे उसको न्यूज़ चैनल और उन पर जाना है, बहुत सारी चीज़ों पे। इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट पे कैसे करें हमारे युवा ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कर हम सकें। टाइम मैनेजमेंट में सेपरेटली एक पूरा एक सेशन रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट जो बहुत ज़रूरी है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। केवल एक ही नहीं, आपको मैंने इतना सारा बता दिया कि कोर सब्जेक्ट होगा, करंट अफेयर्स होगा, जीके होगा, इंटरनेशनल अफेयर्स होगी, बेसिक्स होंगे, फंडामेंटल्स होंगे। इन सबको आपको स्प्लिट करते हुए आपको न्यूज़पेपर के लिए भी टाइम देना चाहिए, अपना मैप रीडिंग के लिए भी समय देना चाहिए। तो इसके लिए एक सेपरेट हम एक सेशंस करेंगे, उसमें ये सब